जूनियर जंक्शन देखने वालों को खुश आमदीद। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक कौवा रहता था और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन था, क्योंकि जंगल में बहुत से फलों से भरे हुए दरख्त थे जिनसे वो मज़े मज़े का फल खाता और फिर सारा दिन वो जंगल में खूब घूमता, उड़ता और खुश रहता। लेकिन एक दिन इसने एक हंस को देख लिया और वो बहुत उदास हुआ, क्योंकि इसने सोचा कि हंस कितना खूबसूरत, कितना सफ़ेद है और मैं कितना काला हूँ। ये हंस दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। कौवे ने अपने ख्यालात का इजहार हंस से किया। हंस ने कहा, असल में पहले मुझे भी लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। मैं जंगल के दरिया में खूब तैरता था और इसके पानी में अपना अक्स देखकर बहुत खुश होता। लेकिन एक दिन मैंने एक तोता देख लिया और मुझे महसूस हुआ कि तोता तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि तोते के पास तो मुख्तलिफ रंग हैं। अब मैं सोचता हूँ तोता सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है। कौवा तोते के पास पहुँचा। तोते ने कौवे को बताया, मैं बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था। सारा दिन मुख्तलिफ मज़े के फल खाता और जंगल की सैर करता। लेकिन एक दिन मैं उड़ता हुआ एक चिड़ियाघर के ऊपर से गुजरा तो मैंने मोर को देखा और मुझे मालूम हुआ कि मेरे पास तो सिर्फ 2 रंग हैं, जबकि मोर के पास कई रंग हैं। इसलिए मेरे ख्याल में मोर दुनिया का सबसे खुश परिंदा होगा। कौवे ने सोचा कि मोर को देखना चाहिए, वो कितना खूबसूरत होगा। लिहाजा कौवा मोर से मिलने के लिए चिड़ियाघर जा पहुंचा। वहां कौवे ने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने हुए आए हुए हैं। लोगों के रवाना होने के बाद कौवा मोर के करीब गया। कौवे ने कहा, प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखने हज़ारों अफराद रोज़ आते हैं। मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले परिंदे हो। मोर ने जवाब दिया, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी खूबसूरती ही की वजह से इस चिड़ियाघर में कैद हूँ। मैंने चिड़ियाघर पर काफ़ी गौर गौज़ किया है और मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जो चिड़ियाघर के किसी पिंजरे में कैद नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगने लगा है कि अगर मैं कौवा होता तो ज़्यादा आज़ाद होता। हम इंसानों का भी यही मसला है, हम दूसरों से मुआवजा करके अपनी खुशियाँ बर्बाद कर लेते हैं। हमारे पास जो है हम उसकी कदर नहीं करते और ये सोच हमें अफसर्दगी के चक्कर में फंसा लेती है। जो आपके पास है इसकी कदर करें, मुआवजे को खैर आबाद कहें। ये मायूसी की जड़ है। खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बांटें।